चलो स्टार्ट हो गया है। आज अपन को बात करना है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, या फिर हम कहें तो डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। एक सबसे बेसिक एग्जांपल आपने पढ़ लिया, डाइजेशन इन अमीबा, दैट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब जो आप पढ़ने जा रहे हो दैट इज द डाइजेशन ऑफ एनिमल इन मोस्ट एडवांस एनिमल। ह्यूमन बीइंग से ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इस नेचर का कोई एनिमल नहीं है, तो सबसे सिंपल वाला भी पढ़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स वाला। ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। पहला हम बोलते हैं क्या, एलिमेंट्री कैनाल, एंड सेकेंड वन इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड। हाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी बोलोगे और चाहोगे तो आप सिर्फ ये बोल सकते हो एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। अभी दोनों में फर्क क्या है आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। एंड सेम बात अगर ह्यूमन की हम बात करें तो ह्यूमन कैसा ऑर्गेनिज्म है, होलोजोइक है ना। होलोजोइक में भी कौन सा, ओमनीवोर्स है। होलोजोइक है तो इंजेक्शन होगा पहले, फिर डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा, एंड लास्ट वन इज द इजेशन। सेम ये बात आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात लिखा है, इट इन्वॉल्व्स मस्टिकेशन, स्वेलोइंग, डाइजेशन ऑफ फूड एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर, ठीक। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दोनों पार्ट के नाम आपके सामने है। फर्स्ट वन इज द एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड वन इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल को भी हम उनके फंक्शन के बेसिस पर, एलिमेंट्री कैनाल क्या है एक, अब एलिमेंट्री कैनाल के लिए भी आप एक बात याद करो जो हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक कॉन्टिन्यूअस ट्यूब है विद वेरिएबल डायमीटर। इसका जो डायमीटर है वो वेरी करता है अलग अलग रीजन में, कहीं पे कम है डायमीटर, कहीं पे ज्यादा है ना। वो अपन देखेंगे कहां पे कैसा डायमीटर है ना। है बट एक कॉन्टिन्यूअस ट्यूब, ठीक, जो ओपन होता है, स्टार्ट होता है माउथ से। कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से, और एंड होता है कहां पे, एनस। मींस स्टार्टिंग जो इसकी ओपनिंग हम मान लेते हैं ऐसा कुछ, ये ओपनिंग है इसकी, और लास्ट जो इसका एंड है, तो अगर हम ऐसा बनाते हैं तो ये तो कॉमन डायमीटर के साथ हो गया, सेम डायमीटर के साथ हो गया। तो इसके कुछ हिस्से में इसका डायमीटर मान लिया कि हमने कम है, कुछ में ज्यादा है, कुछ हिस्से में और ज्यादा है ना। तो ये डायमीटर आपको वेरिएबल मिलेगा लेकिन है कॉन्टिन्यूअस ट्यूब। बात समझ आ गई, ठीक है। स्टार्टिंग ओपनिंग को क्या बोलोगे, माउथ, और लास्ट ओपनिंग को एनस। ये ट्यूब की दो ओपनिंग होती है, ये आपको अंडरस्टूड है। इनके अलग अलग हिस्से में अलग अलग पार्ट्स जो हम नाम दे रहे हैं उनका फंक्शन अलग अलग है, इसलिए हमें उनको एक स्पेसिफिक नाम के साथ डिनोट करना होगा, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स हैं वो ये हैं, माउथ, दैट इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एंड माउथ लीड्स इनटू बक्कल कैविटी या बक्कोफेरेंजियल कैविटी, एंड देन ओइसोफेगस, स्टमक, एंड लास्ट वन इज द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन इज फर्दर इज ऑफ टू टाइप्स, स्मॉल एंड लार्ज, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट्स हैं और लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट्स हैं, वो अपन आएंगे तो बात करेंगे। सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखोगे, अगर आपने देखा हुआ है तो आपको सारे पार्ट्स दिख जाएंगे। ये आपका ओपनिंग माउथ का, माउथ के बाद इसके बाद जो ये कैविटी है ये वाली, ये तो टंग हो गया, ये कैविटी जो है आपकी बक्कल कैविटी कही जाएगी। इसके पीछे वाली कैविटी फेरिंजियल कैविटी है, फेरिंग्स है ना। फेरिंग्स के बाद वाला हिस्सा ये इसके फेरिंग्स के नीचे ओइसोफेगस है। ये क्या है, ओइसोफेगस है, यहाँ पे डायमीटर कम है, एंड ओइसोफेगस ओपन्स इनटू स्टमक, ठीक। स्टमक के बाद यहाँ पे आ जाता है, शुरू हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द लास्ट एंड ऑफ द स्मॉल स्टमक। उसके बाद स्टार्ट, यहाँ स्टमक खत्म है, उसके बाद आपका शुरू हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये मत सोचना कि स्मॉल इंटेस्टाइन यहीं पे खत्म है, यहाँ खत्म नहीं है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे से ये स्ट्रक्चर आता है, एंड इट हाईली कॉइल्ड, इट गेट्स हाईली कॉइल्ड बिटवीन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड है। कैसा है, बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड है, एंड लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन एट दिस पॉइंट।
यहां आके खुलता है। कहां आके खुलता है? ये जूम कर दें तो यहां आके स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में आके ओपन होता है। एंड देन यहां से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट है। ये पूरा हिस्सा जो आपको किनारे पे दिख रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। बात समझ आ गई? वो सारे स्ट्रक्चर्स दिख गए। अभी मैं उनके सब पार्ट्स पे नहीं जा रहा हूं, सिर्फ आपको मेन जो ऑर्गन्स हैं वो आपको समझ आ गए। माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टमक, एंड इसके बाद ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये वाला हिस्सा जो आपका ऐसा हिस्सा दिख रहा है दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। बोलो इतनी बात सबको क्लियर है? चले अब माउथ पे। फेरिंग्स बक्कल कैविटी के बाद वाला हिस्सा। अब इसके लिए आप अभी आते हैं, वेट एंड वॉच, थोड़ा सा रुक, एक एक बात वहां पे भी बहुत बात करनी है फेरिंग्स के बारे में। माउथ, सबसे पहला पार्ट क्या है? माउथ है। माउथ के लिए एक वर्ड लिखा हुआ है, इट इज अ ट्रांसफर स्लिट। स्लिट और ओपनिंग में फर्क होता है। स्लिट का मतलब होता है कट, चीड़ा समझते हो? डॉक्टर जब आपको कहीं पे ऑपरेट करता है तो वो स्लिट मारता है। क्या करता है? स्लिट का मतलब होता है, एक फुटबॉल ले लो, ये अपना मुंडी को फुटबॉल समझ सकते हो, बिल्कुल फुटबॉल जैसा ही है। और भगवान ने क्या करा, बॉडी का एक्सिस ये है, बॉडी का अगर हम एक्सिस देखें तो ये है, ट्रांसफर लाइन कहां जाएगी? ऐसे जाएगी। इस बॉल पे एक कट मार दिया, दैट इज अ माउथ। और कुछ है? हाँ जी, इसी ओपनिंग को माउथ बोलेंगे जो आपका ये ओपनिंग सिर्फ, एंड दैट इज गार्डेड बाय अपर एंड लोअर लिप्स। इस लिप्स को हटा दो तो ये ओपनिंग आपकी जो बंद एंड ओपन एंड क्लोज हो रही है, ओपन खत्म हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि लिप्स के पास वो मसल्स है, वो एबिलिटी है, दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड, देन वी कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ। एंड माउथ लीड्स इनटू द कैविटी, वो जिसमें आपका टंग है, टीथ है, जॉ है, दैट कैविटी इज द बक्कल कैविटी। उसको क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। उसको क्या बोलेंगे? बक्कल कैविटी। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, वैसे देखो मैं बताना तो नहीं चाह रहा था बट बता रहा हूं, आगे जब पढ़ोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। बक्कल कैविटी वर्ड को देखो तो ये जबड़े का पॉइंट है, क्या करते हो? बक्कल जैसा ही ओपनिंग क्लोजिंग है, इसलिए इसकी जो बक्कल से घिरी हुई, जॉ से घिरी हुई जो अंदर कैविटी है उसका नाम दे दिया गया बक्कल कैविटी। बक्कल के अंदर की जो कैविटी जिसमें बाल फंसते हैं, बाल फंसते थे उस टाइम पे, के दो हिस्से हैं। एक को बोला जाता है वेस्टिब्यूल, और यही मैं 4 दिन बाद पूछूंगा ना, जितने लोग दांत दिखा रहे हैं सबके गायब। मेन ओरल कैविटी, मेन ओरल कैविटी में आपका टंग है और टीथ है। जॉ समझते हो? जबड़ा, जैसे दोनों दांत ऐसे ऊपर एक दूसरे के ऊपर सेट करो और अपने टंग को रोटेट करो अंदर, एक कैविटी है कि नहीं है? उस कैविटी को बोलेंगे मेन ओरल कैविटी। अब दोनों जबड़े को सेट करो, फिर से दोनों दांत के एक दूसरे पर सेट करो, उंगली डालो बगल में, आगे इधर उधर, अरे जिधर ब्रश करते हो, स्पेस बिटवीन चिक्स एंड टीथ या जॉ इज द वेस्टिब्यूल। ये क्या है? वेस्टिब्यूल है। एंड स्पेस बिटवीन या विद इन द जॉ इज द मेन ओरल कैविटी। ये आप लिखो, मैं नहीं, ये जरूरत ही नहीं है, मैं तो बता दिया एक्स्ट्रा में। तो आपका ट्रांसफर स्लिट समझ आ गया। बॉडी का एक्सिस तो यही है, मेन एक्सिस। इसके कौन सी लाइन ये परपेंडिकुलर होगी? इसको जब भी इस प्लेन पे ही माउथ आपका कट, ऐसा किसी का माउथ है ऐसे ऐसे खुलेगा? बता, ऐसा है किसी का? सबका ऐसा ही खुल रहा है। मूवेबल लिप्स, द लिप्स सर्व टू क्लोज एंड ओपन माउथ। ये माउथ वर्ड है, इसको ठीक कर लेना। होल्डिंग द फूड इन बिटवीन द एंड ऑल्सो हेल्प इन स्पीकिंग। आपका लिप्स का में कुछ मेन फंक्शन लिखे हुए हैं, माउथ की ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड होल्डिंग द फूड। फूड आपका माउथ के अंदर है, वो लिप्स की मदद से ही रहता है। एंड स्पीकिंग में भी हेल्प करता है, बोलने में भी मदद।
इधर देखो, डायग्राम पे चलते हैं थोड़ा सा। इस ओपनिंग को क्या बोलोगे? माउथ। इस कैविटी को मैं लिख रहा हूं बक्कल कैविटी। इस बक्कल कैविटी के साथ में ही आपके पास ऐसे दो ओपनिंग्स और हैं ऊपर में, और वो भी आके इधर ही खुलते हैं। इधर ये बक्कल कैविटी की ओपनिंग हो जाती है, इस वाले रीजन में बक्कल कैविटी की ओपनिंग, इस वाले रीजन में ये क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं नेजल चैम्बर। क्या बोलते हैं इसको? जब रेस्पिरेटरी सिस्टम का बात करेंगे तो आपको ये समझ आएगा। ये दोनों ओपनिंग्स को बोलते हैं नॉस्ट्रिल। क्या बोला जाता है? नॉस्ट्रिल। और नेजल चैम्बर, ये नॉस्ट्रिल बाहर वाली ओपनिंग है, अंदर जाके जो ये ओपनिंग्स होती हैं इनको बोला जाता है इंटरनल नेरीज। क्या बोलते हैं? इंटरनल नेरीज। बोलो, इतनी बात समझ आ गई? नोज इतना स्लो प्रोसेसर होएगा ना देगी, तो नॉस्ट्रिल, देन नेजल पैसेज, ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम में फिर से डिस्कस करेंगे, अभी की जरूरत नहीं है। एंड नेजल चैम्बर, एंड नेजल चैम्बर की ओपनिंग को बोला जाता है इंटरनल नेरीज, जो आके इधर खुलता है एक कॉमन पैसेज में। ठीक है, इस पैसेज को बोला जाता है फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। ध्यान से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेरिंग्स। अब फेरिंग्स को फर्दर 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है उनके रीजन के हिसाब से। जैसे फेरिंग्स के इस हिस्से को बोला जाता है नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंटरनल नेरीज यहां आके खुलती हैं। ठीक, इस वाले हिस्से को बोला जाता है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ओरल कैविटी, मेन ओरल कैविटी आके इधर ओपन होता है। ठीक है, उसके बाद फेरिंग्स जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ट्यूब्स। फेरिंग्स किस में डिवाइड हो जाता है? 2 ट्यूब्स में डिवाइड होता है। 2 ट्यूब्स में फर्दर आगे डिवीजन है, ये एक ही ट्यूब नहीं है, 2 ट्यूब्स हैं। एक को बोला जाता है ओइसोफेगस, जो अभी आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में देख लिया, एंड सेकेंड को बोला जाता है ट्रैकिया। क्या बोला जाता है? ट्रैकिया, या फिर इसी का नाम दूसरा है विंड पाइप। क्या बोलते हैं? विंड पाइप। इस ट्रैकिया का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इधर ही आपका होता है एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है लैरिंग्स। क्या नाम है? लैरिंग्स। दैट इज अ साउंड बॉक्स विच हेल्प टू प्रोड्यूस साउंड। ये भी उधर का पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात करेंगे। तो फेरिंग्स के इस वाले हिस्से को, जो ये बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा होता है, दैट टर्म्स एज लैरिंजो फेरिंग्स, क्योंकि इधर लैरिंग्स वाला रीजन है। तो ये तीनों हिस्से फेरिंग्स के ही हैं, बस उनके नाम अलग अलग हैं उनके रीजन के हिसाब से। ऊपर वाला क्या? नेजो, ओरो एंड लैरिंजो। कॉमनली एक बात बोलनी है तो फेरिंग्स। बात समझ आ गई? एंड फेरिंग्स के पहले, ये बात समझने से पहले, जो इंटरनल नेरीज है, जो हम फूड स्वेलो करते हैं, इधर आपने फूड एंटर करा, चीव करा, चबाया, फिर स्वेलो करोगे, जब उसको निगलोगे, जैसे आप पानी पीते हो, पहले बकल कैविटी में गया, फिर निगलना होता है। निगलते टाइम यहां इस इंटरनल नेरीज के ऊपर बगल वाले के मुंह में झांक के देखो जरा, तो ऐसे कुछ एक स्ट्रक्चर है जो हैंग करता है। एपिग्लोटिस नहीं है भाई साहब वो। अगर किसी का बगल वाले का मुंह खुलवा के देख, हाँ ऐसे करके देखो। पैलिटी, क्या नाम लेते हैं? वेलम पैलिटी। और जब भी आप स्वेलो करते हो कोई फूड, लिक्विड या सॉलिड, दिस वेलम पैलिटी क्लोजेस द इंटरनल नेरीज, जिससे वो फूड, लिक्विड या सॉलिड नेजल पैसेज में ना जाए, नाक की वो जो आपका ये नेजल चैम्बर, नेजल पैसेज है, इधर ना आए, वो किधर आए? इस तरफ जाए। इसलिए वो क्या करा जाता है? क्लोज कर लिया जाता है। कभी गलती से ऐसा जरूर हुआ होगा आपके साथ, पानी पी रहे हो और किसी ने हंसा दिया तो नाक से पानी वापस आ जाता है।
हुआ है सबके साथ? दैट मीन्स उस इंसिडेंस पे ये जो वेलम पैलिटी है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाया। वो क्यों हुआ? क्योंकि जब आप स्वेलो कर रहे हो उसी दौरान हंसने की कोशिश में लग गए। हंसना और स्वेलो करना दोनों एक साथ नहीं हो सकता, मतलब खाना और बोलना एक साथ नहीं कर सकते। या तो आप बोलोगे, मतलब आपका या तो रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करेगा या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम काम करेगा, दोनों में से एक काम करता है, एक पैसेज ब्लॉक हो जाता है। जब आप फूड या जो फूड या लिक्विड कुछ ले रहे होगे तो एयर नहीं आपके उस पैसेज में मूव कर सकता, और हंसने के लिए एयर का मूवमेंट कंपलसरी है। बिना एयर आपका पास हुए आप हंस ही नहीं सकते। तो जब आप दोनों काम करोगे तो ये सिस्टम क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अब यहां आगे चलें। अब एक तो ये क्लोजिंग की बात समझ आ गई। जब ये हमारा फेरिंग्स की बात आए तो फेरिंग्स के लिए एक बात बहुत जरूरी याद कर लो, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज है किसके लिए? फूड एंड एयर के लिए। जो आप फूड इनटेक करोगे दैट ऑल्सो पासिस थ्रू दिस फेरिंग्स, चाहे वो कोई सॉलिड हो या कोई लिक्विड हो। आप कोई जो आप इनहेल कर रहे हो गैस, वो भी नेजल एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से होते हुए इधर आपका नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर से होते हुए फेरिंग्स के ही थ्रू जाएगा। आगे वो फर्दर डिवाइड होगा, अलग दो ट्यूब्स में आगे डिवाइड होगा। कैसे होगा वो अपन आगे बात करते हैं। कि आपका इधर क्या है? वेलम पैलिटी क्लोजेस द इंटरनल नेलीज ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड। बात इतनी क्लियर हो गई? मुझे इतना ही बताना था, उसके बाद तुम जो समझना चाहो समझो। किसी का फेरिंग्स में ना जाके ओइसोफेगस में सीधा जाता है, किसी का सीधा ट्रैकिया में जाता है, ले जाओ भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो देखो भाई फेरिंग्स से होते हुए ओइसोफेगस में जाता है। चलो आगे। देखो ये बात मैंने आपको बता दी, माउथ लीड्स इनटू द बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी या फिर बक्कल माउथ कैविटी, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, तीनों टर्म्स आप याद कर लो। एंड अब बक्कल कैविटी की दो तीन बातें और समझनी है। बड़ा इंटरेस्टिंग का सा सवाल जवाब है, मजा आएगा। देखो, द रूफ ऑफ माउथ या बक्कल कैविटी इज फॉर्म्ड बाई, ऊपर रूफ का मतलब छत। अपनी टंग को छत पे ले जाओ। अरे इस वाले छत पे नहीं, अपने वाले छत पे। ऐसे आगे वाले दांत के ऊपर आगे ले आना टिप पे, और पीछे उसको ऐसे से टच कराते हुए ले जाओ। अब मैं तो कर रहा हूं, करा? कैसा फील हो रहा है? चलो अभी देखो, आगे वाला हिस्सा जब आप मूव कराओगे टंग को तो ब्रेकर ब्रेकर सा फील होगा, हार्ड हार्ड सा एंड ब्रेकर ब्रेकर सा फील होगा। हो रहा है? अरे नहीं हो रहा तो दूसरे का देख ले। ठीक है, पैलेट के भी दो पार्ट हैं। पहला हार्ड पैलेट, ये आगे वाला जो पैलेट है जो पहले आ रहा है आपका, जो ब्रेकर के साथ है, दैट इज अ हार्ड पैलेट। जैसे जैसे टंग पीछे ले जाओगे वो स्मूथ एंड सॉफ्ट होता चला जा रहा है। नहीं हो रहा? मेरा तो हो रहा है, बाकी देख लो, लगा लो ठीक ठीक। वो पीछे वाले को बोलते हैं क्या? सॉफ्ट पैलेट। क्या बोलेंगे? सॉफ्ट पैलेट। अब ध्यान से सुनना, ये जो हार्ड पैलेट है, हार्ड पैलेट के ऊपर जो ब्रेकर्स बने हुए हैं, इनको बोला जाता है पैलेटाइन रुगी। जो स्मूथ फूड होते हैं जैसे फ्लेश तो समझ आ गया होगा, उनको रोकने के लिए ये जब रफ सरफेसेस हैं, स्लिपरी फूड को बक्कल कैविटी में रोकने के लिए ये स्ट्रक्चर आपके पास है। अगर यही स्ट्रक्चर आपको एक काम करना, आज किसी के घर में अगर वो डॉगी है, पेट जिसके घर में है, उसका हार्ड पैलेट जाके टच करके देखना। नहीं, उनके पास ये जो पैलेटाइन रुगी है ना, बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, बहुत ज्यादा ब्रेकर्स बने होते हैं और पूरे बक्कल कैविटी में लगभग बने होते हैं। क्यों? उनका
फूड, वो कार्निवोर्स हैं और उनका फूड मेन है जो फ्लेश है। फ्लेश ईटिंग एनिमल्स के पास, या जो प्योर कार्निवोर्स है जैसे लाइक वो लॉयन है, टाइगर है, उनके बक्कल कैविटी में ये बहुत ज्यादा रुगीज होते हैं। फ्लेश को रोकने के लिए बक्कल कैविटी में किस बात के लिए रोकना है? चिविंग के लिए, चबाने के लिए। आप जरा याद करो, ये नालायकों, चुप रहो। जब आपने टॉफी चूसा होगा तो आपके साथ जरूर एक हादसा हुआ होगा। वो एल्पेनलीबे वाले के साथ तो जरूर होता है ना? वो चूस रहे, मीठा लग रहा है ऐसे होता नहीं? ऐसे ही सॉफ्ट पैलेट वाले रीजन में गया और थोड़ा सा भी आपने कुछ ऐसे सलाइवा निकलने की कोशिश की, वो सट अंदर जाएगी, क्योंकि उधर ब्रेकर तो है ही नहीं। मींस पैलेटाइन रुगी का प्रेजेंस होना हमारे में, दैट डिनोट्स वी कैन ईट द फ्लेशेस सो दैट वी आर ओमनिवोर्स। हमारे पास ये एबिलिटी है कि हम नॉर्मल प्लांट प्रोडक्ट्स को खा ही सकते हैं, और ये पैलेटाइन रुगी ये एबिलिटी देता है कि आप फ्लेश भी खा सकते हो। पेट में आपके पैलेटाइन रुगीज क्या करते हैं? स्मूथ फूड को प्रिवेंट करते हैं। आगे देखो, अब आ जाओ फ्लोर पर। रूफ की तो बात हो गई, फ्लोर पर आओगे तो आपको मिलेगा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर, दैट इज अ टंग। टंग है एंड साइड्स में क्या है? चिक्स हैं। अब ये टंग क्या करता है? टंग का पहला काम है, इट हैज टेस्ट बड्स विच हेल्प टू रिकॉग्नाइज द टेस्ट ऑफ फूड। ये तो बात सबको क्लियर है? बोलो, इतनी बात तो क्लियर है? दूसरा, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मिक्सिंग ऑफ सलाइवा इन फूड। तो इधर आ, किसमें मिक्स करने में हेल्प करता है? फूड में। जब आप चबा रहे होते हो ये टंग आपका मदद करता है। एंड थर्ड वन इज द, इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्वेलोइंग, निगलने में भी मदद करता है। एंड आपको आगे का पता है, ये बोलने में तो करता ही करता है। इतनी बात तो याद रहेगी, ये सिर्फ मुंडी मत हिला, ठीक है? आगे देखो, एंड द अदर कॉन्स्पिक्यूअस स्ट्रक्चर आर द टीथ एंड सैलिवरी ग्लैंड। इसी बक्कल कैविटी में आपका टीथ भी है ना, और आपके इस चिक्स के आसपास या सैलिवरी, जो आपका बक्कल कैविटी है, इसमें सैलिवरी ग्लैंड आके ओपन होता है इसी के आसपास है ना? सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, टीथ है, टंग है। कहां पे? फ्लोर पे टंग है, और रूफ आपका हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट है। हार्ड पैलेट का काम याद रखना है, सॉफ्ट पैलेट का ही एक्सटेंशन होता है वो। ये सॉफ्ट पैलेट का एक्सटेंशन है, आउट ग्रोथ है सॉफ्ट पैलेट का, ठीक है? एंड सैलिवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा, एंड सलाइवा का काम क्या होता है? हाँ, सलाइवा का मेन काम होता है कीप मॉइस्ट द बक्कल कैविटी। हाँ, एक दूसरा होता है कि आपके फूड के साथ मिक्स होकर स्वेलोइंग में मदद करना। अगर फूड के साथ सलाइवा मिक्स ना हो तो आप स्वेलो नहीं कर पाओगे, ठीक है? नेक्स्ट वन इज द कि स्पीकिंग में भी मदद करता है। अगर आपका टंग बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आपको बोलने में भी प्रॉब्लम होएगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपकी टंग ड्राई हो जाए तो आपको टेस्ट का भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि टेस्ट का पता लगाना होता है। चलो आगे, अब देखो टंग। फ्लोर ऑफ द माउथ कैविटी, बक्कल कैविटी इज ऑक्युपाइड बाय मस्कुलर लार्ज मोबाइल टंग। ये मोबाइल टंग है, आपकी टंग जो होती है ना, मूव कर सकती है, ठीक है? और कभी कभी वो दांत के बीच में आ जाती है तो फिर दर्द हो जाता है, नहीं होता? हाँ। इट रिमेन्स अटैच्ड इट्स अंडर सरफेस टू द फ्लोर बाय अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड लिंगुअल फ्रेनुलम। अब जरा अपना टंग कोई ऊपर करो, ऐसे टंग ऊपर करो तो नीचे देखोगे तो एक अटैचमेंट है, ऐसे बीच में लाइन है, दिखा। लिंगुअल फ्रेनुलम बोलते हैं, बस इतना समझ ले, वो पीछे जाके वो अटैचमेंट है। ये टंग के फंक्शन है, मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। कैसे? एक्ट लाइक अ स्पून ड्यूरिंग इंजेक्शन। जब आप खा रहे होते तो स्पून की तरह वो निगलने में मदद करता है। ब्रिंग्स फूड अंडर द टीथ फॉर, जब आप चबा रहे होते हैं, मस्टिकेशन का मतलब पीसना, जब आप खाना पीस रहे होते हो तो वो दांत के नीचे बार बार यही ले जाता है टंग, कि आराम से वो प्रॉपरली उसका मस्टिकेशन हो सके। मूव्स द फूड इन बक्कल कैविटी फॉर मिक्सिंग ऑफ सलाइवा, ये भी हो चुका है। हेल्प्स इन
स्वेलिंग ऑफ फूड ये भी हो चुका है। हाँ ये वाला, ये तो सबको पता होगा, कहीं दांत में कुछ अड़ जाए फिर कौन पहुंचता है सबसे पहले, है ना। इट क्लीन्स टीथ बाय रिमूविंग स्मॉल फूड पार्टिकल्स फॉर देयर सरफेस, ये भी काम इसका है। स्पीकिंग में मदद करता है। एंड ये किसका ऑर्गन है, टेस्ट का पता लगाने का ऑर्गन है। इट कीप्स द माउथ मॉइस्ट बाय सिक्रीशन ऑफ बोथ म्यूकस एंड वाटर लाइक फ्लूइड, ये आपका कुछ वाटर लाइक और म्यूकस का सिक्रीशन करके आपके बक्कल कैविटी को मॉइस्ट भी रखता है। और लास्ट वाला पॉइंट सबसे खतरनाक है, कुत्ता देखा है कुत्ता चलो, तो अभी गर्मियों के सीजन में डॉग्स जो होते हैं वो अपना टंग हमेशा बाहर ऐसे करके, और पूरा टंग वो पानी से भीगा हुआ, सलाइवा से भीगा हुआ रहता है, इवन सलाइवा टपक भी रहा होता है। ऐसा क्यों करते हैं? कूलिंग इफेक्ट के लिए। इस दौर गर्मी का सीजन का मतलब है उनकी बॉडी पे बहुत सारा हेयर होता है, तो उनके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, गर्मी उनको ज्यादा लगती है। तो अपने इंटरनल ब्लड को वो ठंडा करने के लिए, उनका ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में होता है, इवन टंग में भी होता है, टंग में सबसे ज्यादा होता है इस गर्मियों के टाइम पे। तो ब्लड टंग में आएगा और टंग पूरी पानी से भीगी हुई है, बाहर की हवा लगेगी तो ठंडा ठंडा, आगे 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 बोलो, ठंडा ठंडा, तो उनका जो ब्लड है थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, वो बॉडी में अंदर जाएगा, सर्कुलेशन चल रहा है ना, तो उनके बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। क्या होता है? टेम्परेचर रेगुलेशन में भी मदद करता है। यही बात लिखा है इन डॉग्स ड्यूरिंग, क्या लिखा है? पेंडिंग इट हेल्प्स इन थर्मो रेगुलेशन बाय क्विक इवेपोरेशन ऑफ वाटर ऑफ सलाइवा। इसलिए वो कुत्ता ना गर्मियों के दिन में ऐसे जीभ बाहर करके बेचारा लगा हुआ है अपने कूलर में, नेचुरल कूलर वो है, ठीक है। आगे देखो, इन सम मैमल्स टंग इज यूज्ड टू क्लीन स्किन बाय, गाय भैंस का बच्चा देखा है? हाँ, वो अपने बच्चे की क्लीनिंग कैसे करता है? उसके हाथ है? नहीं है। वो अपने बच्चों को क्लीनिंग के लिए वो क्या करता है? लिक करता है, उनकी स्किन को वो चाटता है। इवन डॉग्स भी करते हैं यही काम। बहुत सारे ऐसे मैमल्स हैं, वो अपने बच्चों की जो केयर है, एक तरह का ये क्लीनिंग क्या है? केयर का पार्ट होता है, तो पेरेंटिंग का पार्ट होता है, और ये वो करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ टीथ के लिए, इधर उधर ना, अरे तुम भी करते हो लिकिंग यार, तुम नहीं करते? टीथ के बारे में बात कर लेते हैं। टीथ देखो, ह्यूमन बीइंग का टीथ कैसा है, कुछ प्रॉपर्टीज आप सुनो। ह्यूमन बीइंग का टीथ जो होता है वो होता है, ये टीथ का कह सकते हैं कि आप ये प्रॉपर्टी है, ह्यूमन टीथ की प्रॉपर्टी है। पहला वर्ड याद रखो, थीकोडोंट। क्या है? थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब होता है लिखते चलो। पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा है, हाँ? अच्छा ठीक है, फिर इसको लगाओ यार। थीकोडोंट का मतलब होता है द टीथ विच फिक्स इन जॉ सॉकेट। किसमें फिक्स होता है? जॉ सॉकेट में। ऐसे टीथ को बोला जाता है थीकोडोंट। अपने टीथ कहां फिक्स हैं? जॉ सॉकेट में फिक्स हैं। सॉकेट तो समझते होगे, वो उधर है सॉकेट, जिसमें वो आपका प्लग लगता है, ठीक है। तो ऐसे आपका जो टीथ है, जैसे मैं एक टीथ इंसीजर बना दूं, तो इंसीजर का जो रूट होता है, जब आपके बचपन में टीथ टूट रहे होते थे तो ऐसे ही नीचे वाला हिस्सा भी आता था, है ना। तो ये जो रूट है, एक ये जॉ सॉकेट में फिक्स्ड होता है। किसमें फिक्स होता है? जॉ सॉकेट में फिक्स होता है। जैसा रूट होता है टीथ का, वैसा सॉकेट बना होता है, उसी सॉकेट में वो फिक्स्ड होता है। तो ऐसे टीथ जो सॉकेट में, जॉ सॉकेट में फिक्स होते हैं, ऐसे टीथ्स के लिए क्या बोला जाता है? टर्म यूज करा जाता है थीकोडोंट। दूसरा टर्म, ह्यूमन टीथ डाइफायोडोंट होता है। कैसा होता है? डाइफायोडोंट होता है। जो टीथ दो बार लाइफ साइकिल में, पूरे लाइफ स्पैन में दो बार आते, एक बार आया
गिर गया, टूट गया, फिर से आया, ऐसे टीथ को बोला जाता है डाइफायोडोंट। और अपने साथ ऐसा ही होता है, बचपन में आता है, फिर वो खिड़कियां खुलती हैं तो बगल वाली आंटी कहती देखो ये खिड़की, ऐसे मजे लेते हैं लोग, स्वाद लेते हैं, बहुत गंदे वाला लेते हैं भाई साहब। इतना कई बार तो इतना बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, बेचारा स्कूल नहीं जाता कि वो दांत में मजे लेंगे हैं। याद तो नहीं है, बाकी हुआ हो सकता है। अभी तो उसके दांत आ ही रहे हैं, टूटे टूटे कहां। डाइफायोडोंट का मतलब होता है जो टीथ दो टाइप के होते हैं। एक जो टीथ पहले आता है जिसे बोलते हैं मिल्क टीथ, दूध के दांत। कहावत सुना होगा, दूध के दांत टूटे नहीं। हाँ, वो जब दूध वाले दांत टूटते हैं चलो वो कहावतें ऐसी होती है। दूध के दांत जब टूट जाते हैं, मिल्क टीथ सेट ऑफ कर जाता है, तो आता है आपका परमानेंट टीथ जो अभी आपके पास है। अगर ये गया तो नहीं आएगा, फिर याद रखियो, तो फिर वो टेम्परेरी वाला जाके फिलिंग करवाओ, आर्टिफिशियल टीथ लगवाओ, वो काम है, और नेचुरली तो नहीं आएगा, है ना। वो मेडिकल असिस्टेंस के थ्रू हो सकता है, बट नेचुरली नहीं हो सकता। तीसरा वर्ड यूज करते हैं हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब होता है जितने भी आपके पास टीथ हैं, टोटल नंबर ऑफ मिल्क टीथ इज 20। कितने होते हैं 20। याद करो, हाँ, मिल्क टीथ सिर्फ 20 होते हैं, हाँ ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ परमानेंट टीथ इज 32। क्लास खत्म होने के बाद ना कुछ मैसेज है तुम्हारे लिए। हेट्रोडोंट का मतलब होता है जो चाहे मिल्क टीथ है या फिर परमानेंट टीथ है, सभी टीथ का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अगर सेम नहीं होता, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और अपने पास जितने टीथ है सबका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अलग अलग है, इसलिए हमारे टीथ्स को क्या बोला जाता है, हेट्रोडोंट। क्या बोला जाता है, हेट्रोडोंट। ठीक है, तो क्या क्या ह्यूमन टीथ है, प्रॉपर्टी क्या क्या है, थीकोडोंट है अपना टीथ, डाइफायोडोंट है और हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। अब देखो यहां पे थीकोडोंट है, टीथ प्रेजेंट इन बोनी सॉकेट। हेट्रोडोंट है, टीथ आर ऑफ 4 टाइप्स, 4 तरह के टीथ होते हैं आपके पास। डाइफायोडोंट, टीथ दैट कम 2 टाइम्स इन लाइफ। ये तीनों टर्म्स बड़े खतरनाक हैं, पूछे जा चुके कई बार, ठीक है। अब वो 4 टाइप के टीथ कौन कौन से हैं, इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। कौन कौन से हैं, अब आपको आपके जबड़े पर इनकी पोजीशन बताता हूं, कौन कौन सा दांत है जिसको आप इंसिजर बोलोगे, कौन सा है जो मोलर है, प्री मोलर है, कैनाइन है। ध्यान से सुन लेना, और मैं ये भी बता दूं सिर्फ 2-4 बच्चों को के पल्ले पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये आपका एक जबड़ा मैंने बना दिया, ऐसा ही है, चाहे ऊपर वाला मान लो चाहे नीचे वाला, सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता। इधर क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अगर इस जबड़े पर अपने टीथ्स को हम रिप्रेजेंट करें, ये अपना जो हमने बना दिया, जबड़े को पहले मैं 2 आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर रहा हूं इस एक्सिस के थ्रू। क्यों इसको कर रहा हूं वो अभी थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगा। एक मैं यहां पे नंबर लिख रहा हूं, अभी मैथ की ऐसी की तैसी करूंगा मैं, देखते रहो। हाँ, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसी को बस देखना है, क्या 2 1 2 3। ये जो आपके 2 दांत यहां इस तरफ होते हैं, आधे आधे पे बात करूं तो 2 इधर 2 इधर, ठीक है, 2 इधर 2 इस तरफ। ये 4 दांत जो होते हैं ये होते हैं इंसिजर। क्या होते हैं, इंसिजर। इसके बाद
एक तरफ का मैं पहले हाफ बना लेता हूं तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। दो आपके इस हाफ जॉ पे इंसिजर हैं, इसके बाद एक कैनाइन होता है। क्या होता है? एक कैनाइन होता है। उसके बाद दो प्रीमोलर होते हैं एंड लास्ट में 1, 2 और 3 मोलर होते हैं। ये दो क्या है? इंसिजर। ये एक क्या है? कैनाइन। ये दो क्या होते हैं? प्रीमोलर। और ये लास्ट के 3 क्या होते हैं? सेम एज इट इज सेम नंबर इधर होता है। सेम इधर 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर। ये एक जबड़े का दांत का नंबर पूरा। एक जबड़े का दांत का नंबर पूरा। तो ये जो अपन ने नंबर लिखा हुआ है इसको बोला जाता है डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला का मतलब होता है इंसिजर प्लस कैनाइन प्लस प्रीमोलर प्लस मोलर अपॉन अगेन इंसिजर प्लस कैनाइन प्लस प्रीमोलर प्लस मोलर इनटू 2। ये जो ऊपर एक नंबर लिखते हैं दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ नंबर ऑफ टीथ ऑन हाफ जॉ ऑफ ईच जॉ। एक जबड़े का आधे हिस्से का इधर नंबर लिखा जाता है और उसी का आधा हिस्सा का नंबर यहां लिखा है। ये एक जबड़े का नंबर है टोटल 2 + 1 + 2 + 3 + 2 + 1 + 2 + 3। तो टोटल कितना? 8। 3 2 5 3 8 अपॉन 8 इंटू 2। इस हिसाब से तो आपका क्या हो जाएगा अजी? है 2 होएगा। लेकिन मैं क्या लिखूंगा पता है? 16 अपॉन 16। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या नंबर मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ टीथ। 16 ऊपर वाले जबड़े में होता है, 16 नीचे वाले जबड़े में होता है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने आ गए? अरे भाई 8 ये है, 8 इसका ये है, बोलो ठीक है। तो एक जबड़े पे टोटल 16। अपने पास 2 जबड़े हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 16 एक एक जबड़े पे हो गया। तो टोटल मैथ की ऐसी की तैसी हुई कि नहीं हुई? ये डेंटल फॉर्मूला है किसका? एडल्ट का। किसका? एडल्ट का। या फिर इसको आप लिखोगे परमानेंट टीथ का। किसका? परमानेंट टीथ का। तो फिर मिल्क टीथ का क्या होता है अजी? मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला होता है 2 1 0 + 2 अपॉन 2 1 0 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 डेंटल फॉर्मूला फॉर द मिल्क टीथ। ये तो हो गई फॉर्मूले की बात और आपके जबड़े पे पहचान। तो आगे वाले वो 4 दांत कौन से हैं? इंसिजर। फिर बगल वाले एक कुत्ते वाले दांत कैनाइन। कुत्ते वाले प्रोमिनेंट होते हैं वो कैनाइन है। फिर उसके बाद आता है प्रीमोलर, फिर लास्ट में आता है मोलर। अरे